बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, वेक्टर एनालिसिस की एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 हम सॉल्व करते हैं। वेक्टर एनालिसिस बुक टू फॉलो। करंट लेक्चर इज यूजफुल फॉर BA BSc एसोसिएट डिग्री मैथमेटिक्स B कोर्स 1, BS मैथमेटिक्स फर्स्ट सेमेस्टर मैथमेटिक्स B1, BS IT सेकंड सेमेस्टर कैलकुलस 2 IT, MSc मैथमेटिक्स, PPSC FPSC लेक्चरर मैथमेटिक्स, PPSC CSS मैथमेटिक्स। क्वेश्चन: if R1 is equal to 2i minus j plus k, R2 is equal to I plus 3j minus 2k, R3 is equal to minus 2i plus j minus 3k, and R4 3i plus 4j plus 5k. Find scalars A, B, C such that A4 is equal to R4 is equal to AR1 plus BR2 plus CR3। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है जी? हमारे चार वेक्टर्स दिए हुए हैं और एक रिलेशन दिया हुआ है जिसमें एक वेक्टर जो है दूसरे तीन वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के तौर पे लिखा हुआ है। ये जो स्केल वेक्टर्स को R1 R2 R3 को जो स्केलर से मल्टीप्लाई करा के ABC एक नया वेक्टर R4 बना है ना, ये R4 जो है R1 R2 R3 का लीनियर कॉम्बिनेशन है। अब आपने इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए ये जो कंडीशन है R4 इज इक्वल टू AR1 प्लस BR2 प्लस CR3, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए आपने ABC की वैल्यूज मालूम करनी है। तो स्टेट में हम क्या करते हैं कि हम इस रिलेशन को पहले लिखते हैं और रिलेशन को लिखने के बाद R1 R2 R3 R4 की वैल्यूज इस रिलेशन में पुट करते हैं और नेक्स्ट स्टेप देखते हैं क्या होता है। यूजिंग द वैल्यूज ऑफ R1 R2 R3 R4 इन दिस रिलेशन, क्या है जी? R4 इज इक्वल टू AR1 प्लस BR2 प्लस CR3। जैसे मैंने भी बताया कि हम ये वाली वैल्यू R4 की यहाँ उठाएंगे और इसमें पुट कर देंगे। R4 की वेक्टर की वैल्यू क्या थी? AR1 प्लस R4 की वैल्यू जो है, इस ये रिलेशन तो हमारे पास ये है R4 इज इक्वल टू AR1 प्लस BR2 प्लस CR3। R4 की ये वाली वैल्यू ये आपको नजर आ रही है, ये वाली वैल्यू जो है R4 की ये यहाँ से उठाई जो कि है हमारे पास 3i प्लस 2j प्लस 5k, तो वो R4 की जगह हमने प्लेस कर दी। अगला काम क्या करना है? R1 की ये वाली वैल्यू जो है ये हमने यहाँ नेक्स्ट स्टेप में पुट कर देनी है, इज इक्वल टू A इंटू R1। ये देखें R1 की वैल्यू मैंने पुट कर दी है 2i माइनस जे प्लस के प्लस BR2, ये B हो गया, और R2 की ये वाली वैल्यू i प्लस 3j माइनस 2k वो पुट कर दी, प्लस CR3, तो R3 की ये वाली वैल्यू माइनस 2i प्लस j माइनस 3k पुट कर दी। ऑब्वियसली यहाँ तक तो कोई इशू नहीं है कि आपने वो जो रिलेशन थी R4 R1 R2 R3 की वैल्यूज में पुट कर दी। नेक्स्ट स्टेप जो है ज़रा राइट हैंड साइड को मल्टीप्लाई करते हैं हम A को, A इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2AI माइनस AJ प्लस AK आ जाएगा। इसी तरह जब B मल्टीप्लाई होगा तो BI प्लस 3BJ माइनस 2BK आ जाएगा। इसी तरह जब C मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2CI प्लस CJ माइनस 3CK आ जाएगा। तो ये तो हमने सिंप्लीफिकेशन इसकी कर ली है। अब हम करते ये हैं कि आई यूनिट वेक्टर वाले वेक्टर आई यूनिट वेक्टर्स के जो कोएफिशिएंट वाले ये चीज़ें हैं उनको इकट्ठा करते हैं। मसलन यहाँ पे 2AI है तो हम पहले हमने लिखा जी 2AI, उसके बाद आप देखते हैं कि एक आई वाला वेक्टर ये भी है, BI भी है, तो B इसके बाद लिखेंगे प्लस BI। यानी मैं भी ये कह रहा हूँ कि आपने आई यूनिट वेक्टर्स वाले जो चीज़ हैं, आई यूनिट वेक्टर्स के साथ जो कोएफिशिएंट्स हैं उनको लिख लेना, वो वाली टर्म्स लिख लेनी है जिनके साथ आई यूनिट वेक्टर आ रहा है। तो पहले मैंने देखा था तो 2AI आया वो लिखा, फिर प्लस BI, उसके बाद हम देखते हैं कि कौन सी टर्म है जिसके साथ आई यूनिट वेक्टर पड़ा हुआ है, तो ये है माइनस 2CI। तो अब हम इस टर्म को लिखते हैं माइनस 2CI। तो अब ये आपको पता चल गया कि हमने आई वाली टर्म जो है आई यूनिट वेक्टर वाली टर्म सारी लिख ली है। इसी तरह अब हम ये देखते हैं कि जे वाली टर्म्स कौन सी हैं। जे यूनिट वेक्टर वाली टर्म पहली तो ये है, तो सबसे पहले ये लिखते हैं माइनस AJ, वो लिखा। फिर जे वाली दूसरी टर्म हमें नज़र आ रही है वो कौन सी है? 3BJ। फिर हम ये दूसरी टर्म लिखते हैं प्लस 3BJ। फिर हमें जे वाली तीसरी टर्म जो नज़र आती है प्लस CJ नज़र आती है, तो हम फिर लिखते हैं प्लस CJ।
इस तरह हमने ये 3 आई वाली टर्म्स भी लिखनी हैं और ये 3 जो जे वाली टर्म्स थी वो भी लिखनी है। नेक्स्ट हम फाइनल वर्जन देखते हैं कि फाइनली हमारे पास के यूनिट वेक्टर वाली टर्म्स कौन सी हैं। एक तो ए के है वो लिखी हमने, फिर उसके बाद हमारे पास जो दूसरी टर्म है के वाली वो -2b के है वो लिखी, और फिर उसके बाद हमारे पास जो तीसरी टर्म है के वाली वो -3c के है, तो फिर वो -3c के लिखी। जी ये तो हमने टर्म जो थी ए आई जे, आई वाली पहले सारी 3 लिख ली, फिर जे वाली 3 लिख ली, फिर हमने के वाली 3 लिख ली। इसके बाद जो हम क्या करते हैं, इसके बाद फिर हम यहाँ से जो पहली हमने लिखी आई वाली टर्म्स उनमें ज़ाहिर बात आई कॉमन ले लेते हैं, तो आ जाएगा आई अगर कॉमन लेते हैं आप तो 2a + b - 2c रह जाता है। फिर ये जो 2-3 टर्म्स यहाँ पे हैं, यहाँ से j कॉमन लेते हैं तो क्या रह जाएगा -a + 3b + c, और j कॉमन आ गया। फिर ये जो टर्म्स हैं हमारे पास 3, इनमें से k कॉमन लेते हैं तो क्या रह जाएगा a - 2b - 3c। इस तरह से आप देखते हैं कि हमने आई जे की फॉर्म में टर्म्स लिख ली हैं। लेफ्ट हैंड साइड भी हमारे पास क्या है आई जे के की फॉर्म है। अब हम कोएफिशिएंट्स कंपेयर करेंगे। आप देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में आई का कोएफिशिएंट जो है वो 3 है, और राइट हैंड साइड में आई का कोएफिशिएंट क्या है 2a + b - 2c, 2a + b - 2c। तो ये इक्वेशन अगर होल्ड करनी है तो फिर डेफिनेटली दोनों तरफ आई के और जे के और के कोएफिशिएंट सेम होने चाहिए। तो हम फिर लिखते हैं जी कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ आई जे के ऑन बोथ साइड्स वी हैव। तो पहला जो कोएफिशिएंट जैसे मैंने भी बताया आपको कि आई का कोएफिशिएंट है 2a + b - 2c, और उधर आई का कोएफिशिएंट जो है वो 3 है। तो पहली इक्वेशन जो हमारे पास जनरेट हुई है वो आपने देख ली कि क्या हुई है, वो इक्वेशन आपके पास जनरेट हो गई है 2a + b - 2c = 3। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। और अब नेक्स्ट जाते हैं जे का कोएफिशिएंट कंपेयर करते हैं। तो जे का कोएफिशिएंट कंपेयर करने के लिए भी हम ज़रा गौर करते हैं कि उधर लेफ्ट साइड पे जे का कोएफिशिएंट जो है वो क्या है +2 है, और इधर जे का कोएफिशिएंट है -a + 3b + c। तो अब हम दोनों तरफ जे का कोएफिशिएंट कंपेयर कर देंगे तो दूसरी इक्वेशन जो बनेगी हमारे पास क्या आएगी -a + 3b + c = 2। फाइनली हमारे पास के रह गया, और अब हम के का कोएफिशिएंट जो है वो कंपेयर करते हैं तो हमारे पास तीसरी इक्वेशन बनेगी। आप पहले देख लें कि के का कोएफिशिएंट जो है वो लेफ्ट साइड पे 5 है, और राइट साइड पे आपके पास क्या है a - 2b - 3c। तो ओके, कंपेयरिंग दीज टू कोएफिशिएंट्स क्या होगा, आ जाएगा a - 2b - 3c = 5। तो होपफुली आपको समझ आ गई होगी। पहला स्टेप क्या था, हमने वो इक्वेशन जो दी हुई थी वो लिखी, उसमें फिर R1 R2 R3 की वैल्यू जो उसने दी हुई थी वो पुट की हैं, फिर हमने उनको आई जे के की फॉर्म में लिख लिया राइट साइड पे, और फिर हमने क्वेश्चंस कंपेयर किए तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 2 3 बन गई। अब इन तीनों को सॉल्व करके आप ए बी सी की वैल्यूज निकालनी है। अगर मैं इसे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा। उसको फिर जब मैं इसमें ऐड करूंगा या इसमें ऐड करूंगा तो ए गायब हो जाएगा। तो ये काम हम अब करके देखते हैं कि इक्वेशन नंबर जो 2 है उसको हम करते हैं 2 से मल्टीप्लाई। तो -2a + 6b + 2c = 4, और इक्वेशन नंबर 3 को मल्टीप्लाई किया 3 से, -3 से मल्टीप्लाई करा के -3a प्लस -3a, और इस इक्वेशन को ज़रा देखते हैं कि ये किसको हमने मल्टीप्लाई कराया है। ये मल्टीप्लाई इसी इक्वेशन को करवाया, माइनस इसी इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई कराया किसके साथ 3 के साथ, 3 के साथ। तो अब आपके पास जो फॉर्म बनी है वो क्या बनी है, इक्वेशन 2 को ही हमने फिर 3 से मल्टीप्लाई कराया तो जो फॉर्म बनी है वो ये बनी है 3 से मल्टीप्लाई करा के -3a + 9b + 3c = 6। तो मैं ज़रा स्टेप्स रिपीट कर दूं कि इक्वेशन 2 को अपने पहले 2 से मल्टीप्लाई कराया इक्वेशन 4 बन गई, फिर इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई कराया इक्वेशन 5 बन गई। अब ज़रा इनको सॉल्व करते हैं। एडिंग 1 and 4 वी हैव, ये पहले वाली इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 4 है। जब आप इनको ऐड करते हैं तो आपके पास, आप बड़े गौर से देखें, एक तो ये +2a - 2a के साथ कैंसिल हो जाता है, -2c + 2c के साथ कैंसिल हो जाती है, तो ये b + 6b क्या आ जाएगा 7b, और ये 3 + 4 आ जाएगा 7। दोनों तरफ अगर आप 7 कैंसिल करते हैं तो b की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 1। इसी तरह अगर आप 3 और 5 को ऐड करते हैं
तो फिर हमारे पास क्या आता है, ये इक्वेशन नंबर 3 और ये 5 है, और इसको ऐड करने से ये -3c और +3c कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास जो बन जाएगा वो बन जाएगा ये -3a प्लस a जो है -2a, और 9b -2b आ जाएगा प्लस 7b, और 6 + 5 11। यहाँ b की वैल्यू चूँकि पहले फाइंड हो चुकी है तो b की वैल्यू 1 पुट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा -2a + 7 × 1 = 11। अब ये 7 को उधर लेके जाएं तो आपके पास बन जाता है -2, और a की वैल्यू फिर आपके पास 1 आ जाती है। इसको ज़रा गौर से देखते हैं कि हमारे पास a की वैल्यू जो कैलकुलेशन हम करेंगे, ये एक्चुअली ये हुआ है कि आप -2a को उधर लेके जाते हैं या 7 को उधर लेके जाते हैं तो साइन तो चेंज होना है। तो इसमें हम देखते हैं कि 7 उधर लेके जाएंगे तो 11 - 7 आ जाएगा 4, -2a = 4, और फिर a की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी -2। अब ये जो वैल्यूज़ हैं, पुटिंग दीज वैल्यूज ऑफ a एंड b इनटू वी हैव, ये a और b की वैल्यूज जो हैं इक्वेशन नंबर 2 में पुट करें तो ये -a था तो यहाँ पे a की जगह -2 लग गया, +3b था तो b की जगह 1 लग गया, प्लस c = 2, तो ये बन गया माइनस माइनस +2 +3 + c = 2। तो ऑब्वियसली 2 2 से कैंसिल होकर c + 3 = 0, और c की वैल्यू -3 आ गई। इस तरह से हमने वो फिर वैल्यूज़ जो मालूम कर ली हैं, ए बी सी की तीनों वैल्यूज़ जो हमें चाहिए थी वो फाइंड हो चुकी हैं। उनको ज़रा हम हाईलाइट कर देते हैं ताकि पेपर चेक करने वाले को प्रोमिनेंट हो सके और नज़र आ सके कि हमने ए और बी और सी की वैल्यूज़ जो हैं ये फाइंड कर ली हैं।